हाय हेलो एवरीवन। सो आज कोई एनालिसिस हमने कवर नहीं किया, थोड़ा सा बिजी डे था। अभी करंटली मैं शक्ति पंप्स को स्टडी कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम उसको डिस्कस करेंगे। कंपनी का मॉडल, आगे का ग्रोथ का आउटलुक, मैनेजमेंट का कमेंट्री Q1 में, ये सारी चीज़ें हम कल कवर करेंगे। स्टॉक आई थिंक आज 5-6% ऊपर बंद हुआ है। लास्ट वीक मैंने उसको देखा था 4,000 के लेवल पे था, तो एक हफ्ते में ठीक ठाक रिकवरी आई है स्टॉक के अंदर। बट पॉइंट वही है कि मतलब 10-20% का अपसाइड या डाउन साइड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छा देती है, फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन अच्छा करती है मैनेजमेंट, तो हमने तो बार बार देखा है कि मार्केट ऐसे स्टॉक्स को लगातार रिवॉर्ड करता रहता है। स्टॉक्स भी हर कुछ टाइम के बाद नया हाई बनाते रहते हैं। तो अल्टीमेटली फोकस तो हमको उसी के ऊपर रखना है। ई पैक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। मतलब मैंने जब उस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो 250-260 के रेंज में था वो। देन जैसे उसका कॉन कॉल पड़ा, वीडियो वगैरह बनाया, शेयर किया, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 350 चला गया। एंड आज अगर आप देखोगे तो 420-430 के लेवल पे है वो। तो मतलब नया हाई बनाया उसने आज ही। तो मार्केट का ऐसा ही है, वो उनको जिस बिजनेस में दिखेगा कि फ्यूचर में अर्निंग मोमेंटम इसका अच्छा रह सकता है, इस हाई पेस पे ग्रोथ वो कंटिन्यू रख सकता है, तो मार्केट लगातार रिवॉर्ड करता रहता है स्टॉक को। और अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो किसी स्टॉक में अगर आपका 100% रिटर्न बन रहा है, एंड उसमें अगर आपने 10-20% का इनिशियल वैल्यू मिस भी कर दिया, तो इतना कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके पूरे पोर्टफोलियो पे। तो फोकस वही करना है हमको कि आज बिजनेस कैसा कर रहा है और यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है उस बिजनेस का। तो वो हम कल देखेंगे शक्ति पंप्स का। बाकी निफ्टी में भी आई थिंक आज अच्छा खासा करेक्शन था, 2% से ज़्यादा का करेक्शन आया निफ्टी में। कुछ वॉर वगैरह का भी कुछ सिनेरियो चल रहा है, आई डोंट नो। मतलब मैक्रो मैं इतना ट्रैक करता नहीं हूँ पर्सनली, बिकॉज उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। आप अगर देखो तो फोकस प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा। हमको बिजनेस स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि ग्लोबल कोई मैक्रो इवेंट हुआ है और उसका हर एक सेक्टर की, हर एक कंपनी के ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़े। ऐसा नहीं होता है। हमको मैनेजमेंट को सुनना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है, क्या क्या मैनेजमेंट इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उनकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। बट अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है एंड हमारा तो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, तब तो हमको ऑफकोर्स ऐसे ऐसे सिचुएशन में उस बिजनेस पे और ज़्यादा बेट करना है। तो मैक्रो कुछ भी हो, डिसीजन इन्वेस्टिंग का जो है वो हमको बिजनेस स्पेसिफिक ही लेना पड़ेगा। इंडिविजुअली हर एक बिजनेस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है मैक्रो लेवल पे तो ज़रूर आप ट्रैक कर सकते हो क्या चीज़ें चल रही हैं, गॉसिपिंग के लिए अच्छी होती है। लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब इन्वेस्टिंग उस डिसीजन हम उसके बेसिस पे ले सकते हैं, वो बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा। वहाँ पे हमको बिजनेस स्पेसिफिक ही देखना पड़ेगा। एंड अभी तो आई थिंक Q2 के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो गए हैं। आज बजाज फाइनेंस का भी बिजनेस अपडेट आया है, नेक्स्ट क्वार्टर से रिजल्ट वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो Q1 की कुछ 2-4 कंपनीज हैं अभी पेंडिंग, जो वॉच लिस्ट में थी, जिनको हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। जैसे अगर आप देखोगे तो वॉच लिस्ट में मैंने को वर्किंग की कंपनी नहीं देखी थी पहले, पहले प्लान नहीं था। लेकिन उस स्पेस के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, मॉडल रिलेटेबल लगा, तो हमने वहाँ पे कंपनीज को कवर किया। सिमिलरली आई थिंक ईएमएस को भी हमने पहले वॉच लिस्ट का पार्ट नहीं बनाया था, बट वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगी, उसको भी हमने कवर किया। तो ये चलता रहता है, पूरा गेम अपॉर्चुनिटी का है। जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी वहाँ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। वही होता है आपका एक्टिव इन्वेस्टिंग, या आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हो। तो अभी एक दो कंपनीज आई थिंक हैं Q1 की पेंडिंग, जो मेरे रडार पे है। अभी तक हमने उसको कवर नहीं किया। एक तो शक्ति पंप है, ऑफकोर्स उसको कल कवर करेंगे। के फिनटेक एक कंपनी है, देन आई थिंक एक दो और कंपनी है जिसको हम इस वीकेंड में कंप्लीट कर देंगे Q1 का। और देन नेक्स्ट वीक से Q2 की कंपनीज का जो रिजल्ट आएगा उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि Q1 में उनकी मैनेजमेंट ने जो जो गाइडेंस दिया था उस पे उनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो वही प्रोसेस है ये। तो मतलब अब तो आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो कि मैक्रो चाहे कुछ भी होता रहे, इंडिविजुअली तो हमको प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस का मॉडल समझो, उसका आगे का स्कोप समझो, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखो, एंड देन उन सारी चीज़ों को अगले क्वार्टर में आप ट्रैक करो। तो प्रोसेस तो हमको वही फॉलो करना है। हाँ, लेकिन इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ग्लोबली कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो मार्केट में सेंटीमेंट उसी के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं, बीच में करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ये भी फैक्ट है, मतलब हम कितना भी बोल रहे हैं, कितना भी मतलब लॉजिक वाली बातें कर लें, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब आप पोर्टफोलियो को देखते हो और आपका पोर्टफोलियो 2%, 4%, 5% नीचे होता है ऐसे ऐसे सिनेरियो में,
तो वहाँ पे थोड़ा सा पेन तो जरूर होता है, बिकॉज हम इतना एफर्ट डाल के बिजनेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड उसके बाद स्टॉक जब 5-5, 10-10%, 20-20% भी नीचे जाते हैं कैसे कैसे सिनेरियो में, तो वहाँ पे वो पेन तो रहता है। लेकिन मतलब वही है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है हमको। एक्शन जो है वो हमारा लॉजिक के ऊपर ही होना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन होगा, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा। प्रोबेबली हम वो टाइम याद कर सकते हैं जब हमारा पोर्टफोलियो नया हाई लगा रहा था हर कुछ टाइम के बाद। सो ये पार्ट है गेम का, ये पार्ट है। हर क्वार्टर में आप देखोगे 3-6 क्वार्टर में ऐसे फेसेस आएंगे, फिर 3-6 क्वार्टर बाद कुछ अलग फेस आएगा, बीच में आएगा कि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही मार्केट में। तो ये इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जितना हम बिजनेस स्पेसिफिक होंगे, उतना हमको लॉन्ग टर्म में, मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का जब हम हर एक क्वार्टर में देखते जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। तो वही है, बिजनेस स्पेसिफिक ही फोकस रखेंगे। बाकी 2-4 कंपनीज हैं, उनको हम ट्राई करेंगे इसी वीक में कवर करें, एंड देन नेक्स्ट वीक से सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हम लगातार फोकस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।